हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम आज सीरीज़ 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की, जो हमारी लास्ट सीरीज़ होगी। इससे पहले हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सेक्सुअल ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी इवेंट्स अकर होती है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब कंप्लीट होगा, कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी। तो हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि चाहे प्लांट्स हो या हॉर्मोन्स हो, सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सब रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उनके अंदर जो हॉर्मोन्स होगा, प्लांट्स और एनिमल्स में हॉर्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द रिप्रोडक्शन। अब देखिए, हार्मोन क्या और जो बाहर का एनवायरमेंटल फैक्टर है, क्लाइमेट है, वो सारे रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द रिप्रोडक्शन। अब इसकी जो 3 स्टेजेस आती हैं, इसमें 3 इवेंट्स आती हैं, वो पढ़ेंगे हम। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, जैसे जैसे मैच्योर होगा तो ऑर्गेनिज्म होगा वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, एग्जिबिट करना शुरू करेगा जैसे ही वो मैच्योरिटी अटेन कर लेगा। उसके अंदर चेंजेस आएंगे, एनवायरमेंटल के साथ में हार्मोनल इफेक्ट होगा, तो धीरे धीरे जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हार्मोन ने इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट के साथ ही, तो वो रिप्रोडक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। इस पैराग्राफ में ये कहना चाहता है। उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स आ रही हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसमें टाइम लगता है, सडनली नहीं होती है, ये रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्यूज़न होती है। फ्यूज़न का मतलब होता है दैट इज़ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जुड़ना, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, और एक और टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ सिंगैमी। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एज ए सिंगैमी, जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स आर फ्यूज्ड। द उसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, फिर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद में क्या बनेगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जैसे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स जुड़ने के बाद जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी उसको क्या बोला गया? जाइगोट। जब वो जाइगोट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा, डेवलप होना शुरू करेंगे, तो उसके ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन, ये सारे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इस फेज़ को बोला जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर कन्वीनियंस दिस सीक्वेंस इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेज, और इस सीक्वेंस को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आर प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स किसको बोला जाता है? इसमें वो सारी इवेंट्स इंक्लूड होती है जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। अब देखो, जो भी रिप्रोडक्शन की तरह फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैं वो सारे टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है, प्री फर्टिलाइजेशन का है, या ओनली फर्टिलाइजेशन का? तो हमारा आंसर क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। अब हम गैमेटोजेनेसिस टर्म को समझेंगे। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, गैमेटोजेनेसिस वो उसको बोलते हैं जब फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स जो हैं बनना शुरू होते हैं तो उसको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। लेकिन जैसे ही फ्यूज़न हो जाता है इन दोनों गैमेट्स का तो उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन अभी हम दोनों का फ्यूज़न नहीं करवा रहे, मेल में भी गैमेट्स फॉर्मेशन करा रहे हैं और फीमेल में भी गैमेट फॉर्मेशन करा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज गैमेटोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस वी विल नॉट फ्यूज बोथ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल. This event will occur in only fertilization, not in pre-fertilization. Only formation of gametes are there. Now transfer of gamete, जब फॉर्मेशन हो जाएगी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की, तो उन दोनों का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो मिलने के लिए, मीट करने के लिए, दैट इज़ मीटिंग के लिए वो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, बट ड्यूरिंग द गैमेट ट्रांसफ़र नो फर्टिलाइजेशन इज अकर ऑलरेडी। अब हम पैराग्राफ में पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अभी जस्ट हमने पढ़ा मेल और फीमेल, इन दोनों गैमेट्स का बनना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, इनका फ्यूज़न नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन में ये आ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स इज नॉन गैमेटोजेनेसिस। नो, दिस इज नॉट गैमेटोजेनेसिस, ओनली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स सेपरेटली, मेल एंड फीमेल, नॉट फ्यूज़न। गैमेट्स आर हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड सेल्स है। इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर। जो अब देखो, एल्गी का केस है, ये ए वाला जो है एल्गे है,
कुछ एल्गी में गैमेट्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, हम उसमें कैटेगराइज नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा फीमेल और कौन सा मेल है, दैट इज़ नोन एज आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आइसोगैमेट्स को किसको बोला जाएगा, दैट इज़ क्लैडोपोरा। तो ये किसकी फिगर है, ये है क्लैडोपोरा। क्वेश्चन आएगा, बताओ क्लैडोपोरा, फ्यूकस एंड होमोसेपियंस विच इज एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमेट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लैडोफेरा इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमेट्स। अब देखो बी वाली फिगर है, उसमें फोकस, ये भी एक एल्गा का ही है, फ्यूकस। इसमें देखो ये वाला मेल और फीमेल दोनों क्या कर रखे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ये क्या आइसो है, नहीं। आइसो का या होमो का मतलब होता है एक जैसा, नहीं। दीज आर हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, दोनों हमें पहचानने में अलग दिख रहे हैं, सामने से हम इनका फिजिकल स्ट्रक्चर, इनकी मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, तो दीज आर डिफरेंट। नेक्स्ट इज ये ह्यूमन का है, दिस इज ओवम एंड दिस इज स्पर्म। अब आप देखो ये स्पर्म है और ये ओवम है, बोथ आर डिफरेंट, दिस इज फीमेल गैमेट एंड दिस इज मेल गैमेट, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोगैमेट्स। देयर आर हैंस और कॉल्ड होमोगैमेट्स। अब देखो अभी मैंने बताया आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेट्स भी बोलते हैं, जो फिगर 1.5a में हमने पढ़ा, दैट इज क्लैडोफोरा। The majority of sexual reproducing organism, the gamete produce of two morphological distinct type, जिसमें दोनों मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो दिखने में दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दिस इज नोन हेट्रोगैमेट्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजाइट। इन सच ऑर्गेनिज्म, इन जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है एंथ्रोजॉइड, और फीमेल गैमेट इज नोन एज एग और ओवम। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअलिटी है वो किस तरह से होती है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब देखो फ्यूजन होगा वो एक जैसों का फ्यूजन होगा, गैमेट्स का मेल का या फीमेल का होगा या डिफरेंट का होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बताता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हम मेल का फ्यूजन नहीं करा सकते, फीमेल का फ्यूजन नहीं करा सकते, वी हैव टू बोथ अपोजिट सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, पर लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। लेट वी स्टार्ट। ऑफ कोर्स साइटिंग्स एन एग्जाम्पल इन प्लांट्स इज ईजी, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक ही टाइप के यूनिसेक्सुअल भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में हैव, कुछ प्लांट्स में बोथ मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रक्चर होता है, दीज आर नॉन एज बाईसेक्सुअल, उनको हम बाईसेक्सुअल बोलते हैं। और डिफरेंट प्लांट्स जिसमें यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर भी होता है, मतलब एक ही टाइप के होते हैं गैमेट्स, मेल है या फीमेल दो। अब जो हमने बोला था कि क्या दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास में एक्सेप्शन क्या है कि प्लांट्स के केस में यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। फंजाई एंड प्लांट्स टर्म्स एज होमोथैलिक, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोथैलिक या फिर मोनिसियस, दैट आर यूज टू डिनोट द बाईसेक्सुअल कंडीशन। अब क्वेश्चन आता है होमोथैलिक आर बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, मोनिशियल आर बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, दिस इज बाईसेक्सुअल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। हेट्रोथैलिक और डायोसिस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल। अब हमें देखो यहाँ से पता चला मोनोसियस क्या होता है, बायसेक्सुअल, और डायोसिस क्या होता है, यूनी। हमें ये ध्यान रखने, ये वाली जो टर्म्स है ना, हेट्रोथैलिक और ये वाली। इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर निकलते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, स्टैमिनेट बोलते हैं, जिसमें स्टेमन्स होता है, जबकि फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। हमें ध्यान रखना है, हमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर का नेम स्टेमिनेट होता है और फीमेल का नाम पिस्टिल होता है। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेम इंडिविजुअल, दैट इज नोन एज मोनिसियस। उन प्लांट्स को मोनिसियस प्लांट्स बोला जाता है जिसमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अपीयर होते हैं, और जिसमें सिर्फ एक ही अपीयर होता है, दैट इज नोन एज डायोसिस। और सेपरेट इंडिविजुअल डायोसिस, ठीक है, जो सेम इंडिविजुअल होंगे दैट इज नोन एज फीमेल फ्लावर्स में भी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, दैट इज मोनिसियस, और सेपरेट इंडिविजुअल दैट इज डायोसिस। सम एग्जांपल ऑफ मोनिसियस प्लांट्स आर कुकर बीट्स और कोकोनट, जिसको कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, कुकुरबिट का मतलब होता है कुकुम्बर, यहाँ पर कुकुरबिट का मतलब होता है कुकुम्बर। एंड ऑफ डायोसिस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट।
अब देखो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, मोनेसियस। मोनेसियस का एग्जाम्पल क्या होगा, कुकुरबिट यानी कि कुकुम्बर। और कोकोनट ये किसका है, मोनेसियस का है। और डायसियस प्लांट्स का क्या होता है, पपाया और डेट प्लांट। अभी हमें देखो ध्यान रखना है, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे। बाइसेक्सुअल कंडीशन में कौन कौन सा है, मोनेसियस में कुकुरबिट्स और कोकोनट्स। और जो हमारा डायसियस है उसमें यूनिसेक्सुअल, एक ही सेक्सुअल प्रेजेंट होगा, जिसमें दैट इज पपाया और डेट पाम। नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। उन गैमेट्स का नाम बताना है जो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट में है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, उन एनिमल्स, आप एनिमल्स के बारे में क्या जानते हो। आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इधर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, क्या वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। और आर देयर दीज स्पीसीज विच पॉसिबल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या दोनों ऑर्गन होता है, बाइसेक्सुअल होता है। यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज। अर्थवोम है, यूनिसेक्सुअल में अर्थवोम आता है, स्पंज आता है, टेपवोम और लीच। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, दैट इज बाइसेक्सुअल, दैट पोसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, दीज आर नोन hermaphrodite, दैट इज कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल। अब हमसे जो है पूछा गया था कि आपको लिस्ट बनानी है यूनिसेक्सुअल वगैरह की, तो हमने ही देखा कि जो अर्थवोम है, स्पंज है, टेपवोम है, लीच है, वो सारे किसके एग्जाम्पल है, वो बाइसेक्सुअल एनिमल जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारा जो कॉकरोच है, कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, कॉकरोच। अब उसके बाद आते हैं सेल डिवीजन। अब जब गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, गैमेट बन गए, तो उसके अंदर सेल डिवीजन कैसे होगी। हमें पता है कि जब कोई भी सेल बनता है, हर सेल में सेल की डिवीजन होती है। गैमेट इन ऑल हेट्रोगैमेटिक, अगर दोनों गैमेट्स अलग है, टू टाइप्स के हैं, मेल और फीमेल है, तो गैमेट्स आर हैप्लॉयड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। जो गैमेट्स हैं, हमने क्या पढ़ा था, गैमेट्स आर हैप्लॉयड, जिस पेरेंट बॉडी से वो अराइज हो रहे हैं, चाहे वो हैप्लॉयड हो या डिप्लॉयड हो। अ हैप्लॉयड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। आपसे पूछा जाएगा कि हैप्लॉयड में माइटोटिक हो गया मियोसिस, दैट इज नोन एज माइटोटिक डिवीजन। अब इसमें बोला है कि गैमेट्स आर हैप्लॉयड, गैमेट्स जो है हैप्लॉयड होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स आइदर हैप्लॉयड हो या डिप्लॉयड हो, तो गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉयड। अब उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, जो क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू मोनेरा, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, एक सेकेंड, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है मोनेरा से हैं, प्रोटिस्टा से है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग किंगडम्स से, जो हम पहले क्लास 11th में किंगडम्स पढ़ चुके हैं। एक सेकेंड, तो आप सब जो है मोनेरा वाला, प्रोटेस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांट, ये सारा पढ़ चुके हो ना पहले भी। तो इसमें भी किंगडम के बेस पर ही हमें बताया गया है कि किस तरह से हैप्लॉयड और डिप्लॉयड होंगे। एक सेकेंड, अब देखिए ये आ गया हमारा पेज, डिसअपियर हो गया था। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉयड प्लांट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हैप्लॉयड के। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉयड, ठीक है। ये कौन सी बॉडी होगी, डिप्लॉयड होगी। लेकिन जो मोनेरा है, फंजाई है, अलगाई, ब्रायोफाइट्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हैप्लॉयड के। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन अराइज होगा, हमसे पूछा जाएगा बताओ जिम्नोस्पर्म्स हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, एंजियोस्पर्म बताओ, ह्यूमन बीइंग बताओ, फंजाई बताओ, एल्गाई बताओ, ब्रायोफाइट्स बताओ। तो जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर, अब ये ऑब्वियस है कि मियोसिस रिडक्शन होगी ही होगी, डिवीज़न होगी, मियोसिस होगी ही होगी, क्योंकि उसको हैप्लॉयड गैमेट्स बनाने हैं। अगर दो गैमेट्स हैं, अगर वो हटेगा तो किस में, एन में, तो इसका मतलब कौन सी होगी, मियोसिस कंडीशन होगी। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशली सेल कॉल्ड मियोसाइट्स, तो जो ये डिवीज़न होती है इसकी गैमेट्स की, हैप्लॉइड्स में कन्वर्ट होता है
मियोसिस के अंदर रिडक्शन होगी तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसाइट्स। गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। आज क्या हो गया भाई, इसमें चल ही नहीं रहा ये। एक सेकेंड। आज नेटवर्क भी शायद स्लो चल रहा है, हो ही नहीं पा रहा नेटवर्क भी। सोच रहे थे आज ही चैप्टर ख़त्म कर दे, पर ये नेटवर्क भी आज ही आ रहा जा रहा है कभी, क्योंकि अब हमारी इसके बाद में फर्टिलाइजेशन वाली इवेंट रह गई है और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन रह गया है। तो मियोसाइट सबको समझ आएगा कि जो डिप्लॉयड जो है अंडर मियोसिस रिडक्शन जाएगा और हैप्लॉयड सेल्स बनाएगा, दैट इज़ नोन एज मियोसाइट्स। तो ये टर्म भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मियोसाइट्स वाली। गैमेट्स एट द एंड ऑफ मियोसिस, अब देखो जो बाइसेक्सुअल है उसमें अर्थवॉर्म दिया हुआ है, इसके अंदर दोनों सेक्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच हैं। मोनेसिस प्लांट्स जो होते हैं दैट इज़ कारा। डाइसिस प्लांट्स में हुआ है मर्चेंटिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, स्वीट पोटैटो। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है फिगर 1.6 से हमारे क्वेश्चन जो है फॉर्म होंगे। अब उसके बाद हमें बताया हुआ है क्रोमोसोम्स के नंबर। ह्यूमन बीइंग में हमें पता है कि पेयर में 23 होते हैं, अदरवाइज 46 होते हैं। हाउस फ्लाइज में 12 होते हैं, तो अब इनके डबल करके लिख देने हैं। यहाँ पे 21 है तो इसके डबल कर दो। तो इस तरह से हमें करना होगा। तो ये सारे भी हमें देखने हैं। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके जो नंबर्स हैं ये इस टेबल को फिल करना है हमें। अब इसकी जो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट ट्रांसफ़र होता है, हमने पढ़ा कि जो गैमेट ट्रांसफ़र है वो जो गैमेटोजेनेसिस है वो किस तरह हो रही है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें गैमेट ट्रांसफ़र पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही फॉर्मेशन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, तो वो फिजिकली क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। उनको ट्रांसफ़र कराया जाएगा, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन अभी हम फर्टिलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ क्या करा रहे हैं, उनको मीट करने के लिए, मेटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। मेल गैमेटिस जो है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन है, मेजॉरिटी ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल करता है। मोटाइल मतलब मूव करता है, जाता है। फीमेल गैमेट जो है स्टेशनरी रहता है। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई, कुछ एक्सेप्शंस है जैसे फंजाई है, एल्गी है, जिसमें बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, जिसमें दोनों टाइप्स के गैमेट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे। देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन क्या है, फंजाई और एल्गी, ये याद रखना है। फंजाई और एल्गी, इसमें दोनों गैमेट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे। देयर इज़ अ नीड ऑफ अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। लेकिन देखो अब जो है मेल गैमेट को अगर हम मूव करा रहे हैं तो उसके लिए कौन सा मीडियम चाहिए। क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाएगा कि मेजॉरिटी में ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट जो है वो ट्रांसफ़र करता है, मूव कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन है। फंजाई और एल्गाई में दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। हमसे क्वेश्चन में एक्सेप्शन भी पूछी जाएगी। गैमेट्स को मूव कराने के लिए कुछ जो प्लांट्स है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, ट्रायोडोफाइट्स है, वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच। देखो इनके अंदर पानी जो है वो क्या होता है, मीडियम होता है गैमेट्स को ट्रांसफ़र कराने का। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हावर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। कुछ गैमेट्स जो हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, वो फीमेल गैमेट्स तक पहुँच नहीं पाते। वो क्यों, वो लॉस हो जाता है उनको, और उनमें क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ गेल, इसके लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट्स के होते हैं सेवरल थाउजेंड्स में जो है बनते हैं। अगर एक या दो ही मेल गैमेट बने तो वो पहुंच भी नहीं पाते, इसलिए सेवरल थाउजेंड्स में होते हैं जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं, जिससे फीमेल गैमेट से मेटिंग कर सके। कुछ जो सीड प्लांट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो है, उसमें कैरियर होते हैं, वो मेल गैमेट्स कहलाते हैं, और ओव्यूल जो है वो एग के पास जाते हैं मिलने के लिए। पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन्स कहाँ पर बनते हैं, वो एंथर में बनते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स। आज हम यहीं तक करते हैं, बार बार ये नेटवर्क इशू हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम, मुझे लग रहा है एक सीरीज़ और करनी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।